तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 6 का गणित विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताऊंगा। और अगर प्यारे विद्यार्थियों आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, एकमात्र इसी चैनल पर आपको कक्षा 6 के समस्त विषय के पेपर बताए जाएंगे। और देखिएगा आप चैनल को सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जैसे हम वीडियो डालेंगे ना तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो देखिएगा वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 6 का गणित विषय का पेपर आपसे परीक्षा में इस प्रकार का पूछा जाएगा। आप सब लोग यहाँ से उसको अच्छे से देख लीजिएगा, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। देखिएगा यहाँ पर आपको सही विकल्प दिए गए हैं। देखो 599 की परिवर्ती संख्या तो देखो 600 होगी। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है, तो देखो यहाँ पे आपको 63 लिख देना है। और अगला क्वेश्चन, एक समकोण का मान होता है तो देखो 90 डिग्री होता है। और उसके बाद में देखो चौथा क्वेश्चन, 3/8 प्लस 8/5, देखो 5/8 का हल तो देखो 1 आ जाएगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक मान होगा तो देखो 1 होगा। तो यहाँ तक के प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने इन क्वेश्चन के आंसर बता दिए। उसके बाद में इन क्वेश्चन को देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 2 में आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। 2m में 11 जोड़ना का व्यंजक रूप, तो देखो 2m + 11 यहाँ से आपको लिख देना है। अगला क्वेश्चन, 40/200 बराबर 1/5 यहाँ पर आपको लिख देना। अगला क्वेश्चन, 3 भुजाओं वाला बहुभुज त्रिभुज कहलाता है और इस मिलान चिन्ह का प्रयोग 5 के लिए होता है, तो यहाँ पे आपको ये लिख देना है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। तो देखो यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 1 जो लिखा है ना, इस क्वेश्चन के आंसर को प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 1 लिखा है, देखिएगा 10,001 के ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्या लिखी है। तो देखिएगा ठीक पहले कौन कौन सी आती है, 9,999 और 9,999 और 10,000 इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ से आप लोग इनको लिख लें। और अब अगला क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित संख्याओं के प्रथम 3 गुणज लिखिए। तो देखिएगा इनके 3 गुणज क्या हो गए, 5 के 3 गुणज ये हो जाएंगे, 5 × 1 15, 5 10 15 इसका राइट आंसर होगा। और दूसरा जो लिखा है ना यहाँ पर आपको 8 का, तो देखो 8 का गुणज ये आ जाएगा। देखिएगा 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, ठीक है ना। आप सब लोग इसको लिख लेना यहाँ से, ये भी मैंने बता दिया आपको। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या पूछा है, एक व्रत खींचिए और निम्नलिखित को अंकित कीजिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये जो व्रत है यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, व्रत का केंद्र कहाँ पर होता है, बीच सेंटर में, तो ये आपका आ नंबर का आंसर हो जाएगा केंद्र। और एक व्रतखंड, तो देखो व्रतखंड क्या होता है, देखो व्रत का कोई सा भी हिस्सा है, जैसे कि एक ये व्रत है, इसका यहाँ से अपन ने इसको काट दिया तो ये व्रतखंड हो जाएगा। और उसके बाद में त्रिज्या, तो देखो त्रिज्या क्या होती है, एक ये व्रत है, यहाँ से लेके यहाँ तक की, केंद्र से लेके और परिधि तक जो खिंच के रेखा आती है हम त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वस्तुएं किस आकार की है। तो देखो एक माचिस की डिब्बी, ये घनाभ के आकार की है। सड़क बनाने वाला रोलर, ये बेलन के आकार का है। और एक लड्डू जो है ना गोल आकार का है, ठीक है ना। इस प्रकार से आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा। ये मैंने प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन पूछे हैं, एक वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 20 सेंटीमीटर है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लीजिएगा, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया इस क्वेश्चन का आंसर ये। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला के ऐसे 2 अक्षरों को लिखिए जिनमें केवल एक ऊर्ध्वाधर सममित रेखा है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देखकर लिख दो, ये मैंने आपको बता दिया अच्छी प्रकार से। और उसके बाद में देखो इधर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थी प्रश्न नंबर 4 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। देखिएगा निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए, संख्या रेखा पर खींचिए और उस पर निम्न संख्याओं को आपको अंकित करना है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग इस प्रकार से इस क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा, कोण के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार बताइए। तो देखिएगा कोण के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार कौन कौन से हैं। देखो एक को समकोण त्रिभुज होता है जो कि 90 डिग्री का होता है, एक न्यून कोण होता है जो कि 90 से कम का होता है, और एक अधिक कोण होता है जो कि 90 से अधिक का होता है। तो यहाँ से मैंने आपको तीनों प्रकार के त्रिभुज बता दिए। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, एकता एक दिन में 3,000 अर्जित करती है, 30 दिनों में कितने रुपए अर्जित करेगी। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये क्वेश्चन का आंसर भी आपसे पूछा गया है। तो चलो मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी बता देता हूँ। तो देखिएगा यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है ना आपसे, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लेना, ये लिखा है इस क्वेश्चन का आंसर पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया अच्छी प्रकार से, ठीक है।
और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 6। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा, सोनू ने 35.75 में गणित की और 32.60 में विज्ञान की पुस्तक खरीदी, सोनू द्वारा कुल कितने रुपए खर्च किए गए। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लीजिएगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिया। आशा करता हूँ कि पूरा का पूरा आप लोग अच्छे प्रकार से याद कर लोगे। उम्मीद करता हूँ कि पूरा का पूरा ये आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा और आप लोग इसको याद भी कर लोगे। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन है ये प्रश्न नंबर 7 है। अब देखो यहाँ से आपको आरोही क्रम में इस प्रकार से लिख देना है, ठीक है ना, ये लिखा आरोही क्रम में, ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, तो देखिएगा यहाँ पर आगे आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलो अब मैं आपको आगे के क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ। देखो प्रश्न नंबर 8 जो होगा ना, उसमें इस प्रकार से आपको ये दंड आरेख दिया गया है, उसमें से क्वेश्चन पूछे हैं। देखो किस विषय में अजित को अधिकतम अंक प्राप्त हुए, तो देखो हिंदी में। और किस विषय में अजित को न्यूनतम अंक प्राप्त हुए, तो देखो सामाजिक विज्ञान का ग्राफ सबसे नीचे है, तो देखो ये वाला, तो इसमें सबसे कम नंबर प्राप्त हुए। उपरोक्त दंड आरेख में क्या सूचना दर्शाई गई है, तो देखो विभिन्न विषयों में के प्राप्तांक दर्शाए गए हैं यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद में देखो यहाँ पर क्वेश्चन ये संख्या दे रखी है और इसके आधार पर आपको दंड आलेख बनाना, आप चाहे तो ऐसा सीधे बना सकते हो। तो देखो आपको क्या करना है, सेम टू सेम इसके जैसा है, ठीक है ना, मगर आपको जहाँ पर विषय लिखे ना, इसकी जगह पर आपको ये दिन लिख देने हैं, और जहाँ पर ये बेची गई संख्या लिखी है यहाँ पर आपको इधर ये लिख देना है, ठीक है ना। और उसके आधार पर देखो जो संख्या जितनी बड़ी है ना उसका ग्राफ उतना ही ऊपर जाना चाहिए, और जो जितनी छोटी है उसका पैमाना उतना ही नीचे आना चाहिए। तो इस प्रकार से आप लोग बना सकते हो, ठीक है ना। ये बना के बता दिया, जैसे कि मैंने शुक्रवार को 70 पुस्तकें बेची गई, तो देखो इसका ग्राफ थोड़ा ऊपर होगा। गुरुवार को 20 बेची गई, तो देखो इससे इसका सबसे कम होगा। और बुधवार को 50 बेची गई, तो इसका थोड़ा ऊपर होना चाहिए। और उसके अलावा देखो मंगलवार को कितनी बेची गई, 30 बेची गई, तो देखो इसका 20 से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। और उसके अलावा देखो सोमवार को कितनी बेची गई, 40 बेची गई, तो देखो इसका 30 वाले से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। इस प्रकार से आप लोग अच्छे प्रकार से पेंसिल से इस प्रकार का ग्राफ ड्रॉ कर लेना, और जिसे कि दंड आलेख कहते हैं। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। 7.6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए और उसका लंब समद्विभाजक खींचिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, तो चलो मैं आपको इस क्वेश्चन के आंसर को बता देता हूँ। तो देखिएगा इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। वैसे आपको क्या करना है, 7.6 सेंटीमीटर आपको क्या करना है, पेंसिल ले लेनी है और उससे आपको 7.6 सेंटीमीटर जगह को इस प्रकार से आपको खींच देना है, और उसका एक लंब खींचना है, लंब समद्विभाजक इस तरह से आपको यहाँ पर और यहाँ पर ऐसे और यहाँ पर इसे लंब आपको डालना है, ठीक है ना, उसको बराबर खींचना है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन इसका अतवाला, देखिएगा इसको तो हम छोड़ देते हैं। प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं। गुणनफल नियमों का प्रयोग कर गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखो इनका गुणनफल आपको ज्ञात करना है प्रश्न नंबर 10 में। तो चलो मैं आपको जल्दी से प्रश्न नंबर 10 का उत्तर बता देता हूँ। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 10 के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये लिखा है पूरा का पूरा प्रश्न नंबर 10 का उत्तर ये बता दिया मैंने आपको, पहले का और दूसरे का उत्तर ये लिखा है। आप लोग देख लें इसको और अच्छे से हल भी कर लेना। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित के लिए व्यंजक लिखिए। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, इनके व्यंजक आपको लिखने हैं। तो चलो मैं आपको इनके व्यंजक भी बता देता हूँ ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इनको नोट कर सकें। देखो इनके व्यंजक ये होंगे, आप सब लोग इनको देख लें और अच्छे से पूरा का पूरा याद भी कर लेना। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कुछ हिस्सा ये दिया गया है ऐसी क्वेश्चन का, तो आप लोग इसको भी देख लें यहाँ से और पूरा का पूरा इसको याद कर लीजिएगा। ये भी मैंने आपको बता दिया अच्छे प्रकार से, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर हो गए। और उसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है सरिता की वर्तमान आयु। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, आज से 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु क्या होगी। तो देखो ये क्वेश्चन इस प्रकार से आपसे पेपर में पूछे गए हैं। और देखिएगा यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए इन क्वेश्चन के आंसर को आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इसको समझ ले। सरिता की वर्तमान आयु XY वर्ष है। आप निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। आज से 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु क्या होगी। तो देखो यहीं पर मैं आपको बता दूं Y-5 होगी, ठीक है। 3 वर्ष पहले उसकी आयु क्या थी। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, 3 वर्ष पहले उसकी आयु क्या होगी, तो ये होगी Y-3, ठीक है ना। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, तो सरिता के दादा की आयु उसकी वर्तमान आयु की 6 गुनी है, उसके दादा की वर्तमान आयु होगी। तो देखिएगा यहाँ से आपको क्या कर देना है, 6Y कर देना है, ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसकी दादी दादा से 2 वर्ष छोटी है और दादी जी की आयु क्या है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये क्या हो जाएगी, 6Y-2 इसका राइट आंसर होगा। सरिता के पिता की आयु सरिता की वर्तमान आयु से 3 गुनी से
5 वर्ष अधिक है उसके पिता की आयु क्या होगी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको बताना है कि सरिता के दादा की जो 3 वर्ष की आयु है उसके पिताजी की आयु से क्या होगी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपको क्या करना है, इसके लिए आपको ये करना है 3y+5 कर देना है, इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। और उसके बाद में देखो इन क्वेश्चन को देखते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन लिखे हैं, ये वाले क्वेश्चन के आंसर देख लेना आप सब लोग। देखिएगा प्रश्न नंबर 12 जो पूछा गया ना, प्रश्न नंबर 12 के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये मैंने बता दिया। और उसके बाद में देखो 12 के अतोलो क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो आशा करता हूँ कि प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको अच्छे से बता दिए। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।